हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4, जिसमें हैं सांवले सपनों की याद। इनके लेखक है जाविर हुसैन और इनका जीवन परिचय हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। हुजूम का मतलब होता है दोस्तों समूह भीड़। खामोश वादी, वादी का मतलब घाटी की तरफ अग्रसर, घाटी की ओर अग्रसर है मतलब जा रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, कोई रोकने टोकने वाला संभव नहीं है कि कोई रोक टोक सके। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे, इस भीड़ में आगे आगे चल रहे सलीम अली हैं और इस जनसमूह में आगे आगे चल रहे सलीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन, पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, यानी कि भाग जाना। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्राकृतिक में विलीन हो रहे हैं। विलीन मतलब लुप्त हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। हरारत का मतलब होता है उष्णता या गर्मी, उष्णता या गर्मी। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अबसारों को वो प्राकृतिक की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। ऐसे उबड़ खाबड़ स्थान पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। दूध छाली से मतलब कि दूध दही से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाए में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का शावला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है एक खुशी लिए हुए, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे और सब लोगों के कदम जो हैं वो थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली
सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? क्या कभी वृंदावन कृष्ण भगवान के बांसुरी से खाली हुआ है? बांसुरी के जादू से क्या खाली हुआ है? मिथकों की दुनिया में इस शावले का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोरी काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती मतलब 100 वर्ष का समय, सदी का मतलब होता 100 वर्ष का समय, थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत की प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। सलीम अली की जो दूरबीन है, जो चश्मा है, उनके मौत के बाद ही उतारी गई थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई दूसरा हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्राकृतिक को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्राकृतिक के प्रभाव में आने की बजाय प्राकृतिक को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्राकृतिक में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, मतलब कि पड़ी हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, गढ़ी मतलब बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना जो हैं उन्हें काफी मदद पहुंचाई थी, काफी मदद की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना जो है स्कूल के दिनों में उनकी मित्र रही हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली, दोस्तों ये साइलेंट वैली एक पार्क है, को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत को नींव मतलब नया रखने का संकल्प लेगा। सोंधी माटी का मतलब होता है सुगंधित मिट्टी पर पानी पड़ने पर कैसा हो, वह सुगंधित हो उठे और उसे सोंधी मिट्टी कहते हैं। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने अपनी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस
से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती थी तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जमा पहचानना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। ऐसा कहती हैं लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक का मतलब होता है सहज, स्वाभाविक के प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली प्राकृतिक की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी ययवरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, क्या लौटोगे ना? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना? मेरी आंखें नम हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।